इस ये जो कन्वेंशन आज हो रही है ये काफ़ी स्वागत योग्य कदम है। और जैसा कि प्रस्ताव के अंतिम में लिख रखा है, अब इस अभियान को आगे लेके जाना पड़ेगा। ये जो हमला भाजपा सरकार द्वारा किया जाने लग रहा है, इस हमले से लोगों को बचाने के लिए लोगों की लामबंदी हमारे पास कोई विकल्प है, उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इस प्रस्ताव में एक चीज़ में मेरे को लग रहा है, साथी देख ले, हरियाणा में इन्होंने क्षतिपूर्ति का कानून भी वो बनाया है, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक भी ये लेके आए हैं। वो अगर इसमें है तो ठीक है, लेकिन संबोधन में नहीं आ पाया था तो वो इसमें जुड़ सकता है। दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है, चर्चा तो काफ़ी होगी, सब साथियों ने कह दिया, मेरे से पहले वक्ता भी बोल के गए खेती बाड़ी के बारे में। हमला तो चुकड़ते का हर मानसिकता के लेवल का है। जिस आदमी की मानसिकता खराब हो उसने इतने सत्ता हटा कर दूर नहीं फेंका हुआ कि जोड़ में इतना काबू आवक होने वो मानसिकता किस लेवल पे खराब है। मानसिकता का सतर ही है कि ये जो आशा वर्कर बैठी हैं उनको ये लगता है कि ये फ्री की तनख्वाह ले हैं, ये जो कर्मचारी हैं ये फ्री की तनख्वाह ले हैं, ये किसान जो है ये फसल से न्यारा मुआवजा की एक और तनख्वाह लेने लग रहे हैं। मानसिकता इनकी ये है। तो इस मानसिकता के खिलाफ सड़क ही एकमात्र विकल्प है। अपनी लड़ाई को सड़क पे हम जितना मजबूत करेंगे उसी से कोई बात बनेगी। अंतिम बात मेरी ये है कि इससे कोई आह्वान भी ऐसा जरूर किया जाना चाहिए। चलो ये जिला स्तर पे कन्वेंशन हो जाएंगे और कुछ हो जाएगा, लेकिन एक शुरुआत भर के तौर पर हम ऐसा कर सकते हैं। अभी 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती है और भगत सिंह एकमात्र हमारा ऐसा प्रतीक है जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस कट्टरतावादी के खिलाफ भी भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, लेखनी के माध्यम से भी, दूसरी चीज़ों के माध्यम से भी। तो हम सभी को ये संकल्प लेने की ज़रूरत है कि अभी 28 सितंबर को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जावां इनकी पोल खोलते हुए ये जो आज यहाँ पे प्रस्ताव पेश किया इसको विकल्प के तौर पे लोगों के बीच में रखें। तो मेरा ये सुझाव है, ऐसा इसके बारे में भी कोई एक्शन के बारे में सोचना चाहिए। जाहिर तौर पे चाहे वो अभी 22 तारीख को मोर्चा का आह्वान है, फिर 3 तारीख को फिर से आह्वान है, 26 नवंबर को भी चले जाएंगे, लेकिन अभी ये जो भगत सिंह की जयंती आ रही है इससे शुरू करके कुछ ऐसा भी किया जाना चाहिए। इतना ही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। सम्मानित साथियों और मेरी बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, खेती के संकट के चलते जहाँ किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, वहीं पे खेतर जो मजदूर है उसकी भी हालत बद से बदतर है। और बीजेपी का, चाहे वो केंद्र की सरकार रही चाहे राज्य की सरकार, चौतरफा हमला है। एक तरफ देश की सार्वजनिक जो संपत्तियां उनको कोडियों के भाव बड़े पूंजीपतियों को दिया जाने लग रहा है, दूसरी तरफ ये जो संकट है, इस संकट में मनरेगा एक महत्वपूर्ण कानून था जो वामपंथी पार्टियों की संसद में ताकत थी और यूपीए 1 के टाइम पे ये कानून बन गया। उस दौर में 25,000 रुपये कंपनसेशन था। हरियाणा प्रदेश में काफ़ी सारी जगह, पिछले दिनों गुड़गांव में भी, दारापुर गांव है पटौदी ब्लॉक का, 2 महिलाएं मिट्टी के नीचे दब गई। आए साल कई घर बेघर हो जाते हैं, केवल 25,000 रुपये कंपनसेशन है। और इसी तरह खेती में भी मतलब 5 लाख रुपए का मुआवजे की बात है, लेकिन जो एग्रीकल्चर लेबर है, खेतीहर जो मजदूर है, चाहे वो सांप काटने तक उसकी मौत हो या खेती में कोई भी हादसा हो गया, पिछले दिनों तक लगातार मतलब इन 4-5 सालों तक कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा। रोजगार का जो संकट है, दूसरी तरफ ये जो नू मेवात की जो घटना है और उसमें मतलब ज़्यादातर जो नीचे जो जानकारियां जो प्राप्त हुई, मतलब जो वंचित जो तबके हैं, हमारे दलित परिवारों के जो बच्चे हैं, उनको जात के और धर्म के नाम पर जिस ढंग से इस्तेमाल किया जाने लग रहा है, निश्चित तौर पर हमें सामाजिक उत्पीड़न की, जो भेदभाव की और जो अपने जो संविधान में जो अपने जो अधिकार हैं जनसंख्या के अनुपात में
विकास का, चाहे उनकी बस्तियां का विकास है, चाहे उनके रोजगार का है, चाहे उनकी नौकरियां का है, चाहे उनके शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे और बसण की जगह का जो सवाल है। और उन्होंने ठीक बात रखी, सगा गांव में 2 मियाँ बीबी दंपति छत गिर गई बारिश की वजह से, कितने ही परिवारों के इस बारिश की वजह से बाढ़ में पशु मारे गए, मवेशी, गाय, और जिस गरीब आदमी के परिवार से कोई भैंस काटी या गाय चली जावा है, न्यू मान लो उसके एक परिवार का सदस्य चला गया, उसकी रोजी रोटी का एक जो आसरा वो चला गया। मतलब आज पशुधन को बचाने की और जो संयुक्त जो किसान आंदोलन एक सबक दे गया पूरे हरियाणा और देश में, आज जरूरत है, संपूर्ण पुरी जी ने भी कहा, लगातार मजदूर और किसान की जो एकता है, आपस का जो भाईचारा है, इसी को अपन जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। और महिला उत्पीड़न की जो घटना है, चाहे वो इनके मंत्री की बात है या नीचे सत्र तक की भी, उसका भी जो मुकाबला जिस ढंग का हमारी महिला बहनें कर रही, आंगनबाड़ी के आंदोलन में भी, आशा के आंदोलन में भी जो डट का जो मुकाबला करा, निश्चित तौर पर आज हम एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगे। और यह अच्छी शुरुआत है दोनों पार्टियों की। हम इस कार्यक्रम को, इन कन्वेंशनों को नीचे जिला तक और ब्लॉक तक भी लेकर जावा, गामा तक लेकर जावा। ये साथियों बातचीत रखनी थी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टाइम पे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो रोजगार के हालात बने हुए हैं, उनको भी इस प्रस्ताव में अच्छी तरीके से दिया गया, दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि आज के टाइम पे नौजवानों के लिए पढ़ाई अपने आप में एक सजा बन चुकी है। दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। हर रोज़ जो है लाखों लाख रुपया पढ़ने के बाद में, डिग्रियां हासिल करने के बाद में नौकरियों की तैयारी के लिए खर्च करना पड़ रहा है। उन नौकरियों की तैयारी के लिए जिनके ऊपर उनको खुद को विश्वास हो चुका है कि नौकरी जो वो मिलने वाली नहीं है। और ये जो पिछले दिनों देख रहे हैं कि इसके पीछे नौजवानों के बीच में एक गुस्सा भी है। नौजवान सड़कों के ऊपर दिखाई भी दे रहे हैं। रेलवे के टाइम पे भी आपने देखे थे, आंदोलन के ऊपर बड़ी संख्या में नौजवान उतरे। अग्निपथ के आंदोलन के ऊपर बड़ी संख्या के ऊपर नौजवान उतरे। और अभी अभी ये जो CET का मसला चल रहा है, पूरे देश के, पूरे प्रदेश के अंदर नौजवान बड़ी संख्या में गुस्सा दिखाई दे रहा। अलग अलग जगह के ऊपर संगठित नौजवान, वो बेशक नहीं दिख रहा, लेकिन अपना अलग अलग तरीके से वो गुस्से का प्रकटीकरण वो जरूर दिख रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर जो वामपंथी युवा संगठन है, खासकर हमारे दोनों जो वामपंथी युवा संगठन है, वो एक तरीके से गैर हाजिर है पूरे आंदोलन के दौरान। तमाम इन आंदोलनों के दौरान ये शौते शफूर्त आंदोलन दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे दोनों ही पार्टियों के जो बड़ी पार्टियां हैं, उनके लेफ्ट के जो संगठन हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक शून्य लेफ्ट आंदोलन की, लेफ्ट युवा आंदोलन की तरफ से एक दिखाई दे रहा, जिसको भरने की ज़रूरत है। एक संयुक्त लेफ्ट आंदोलन जिसकी हमने पिछले दिनों एक प्रयास किया था, जो पैदल यात्रा निकाली उचाना से लेकर के करनाल तक, 50 नौजवान उसमें शामिल रहे और जिसमें 5 अपने संगठन, लेफ्ट संगठन को अपील की गई थी, उसमें शामिल हुए। और 1000 के करीब नौजवान करनाल में बहुत ही जुझारू प्रदर्शन हुआ, बैरिकेड तोड़े गए। वो जो नौजवान शामिल हुए, उस दौरान भी उन नौजवानों के बीच में गुस्सा जरूर देखा गया। हमारे अभी भी जो दूसरे यूथ संगठन अपने AISF और AIYF के साथियों से अभी हमारी बातचीत हुई है इस मुद्दे के ऊपर, CET के सवाल के ऊपर, और तमाम ये जो बेरोजगारी के हालात बने हुए हैं, इन सवालों को लेके हम 8 तारीख को एक मीटिंग हमारी तय भी हुई है। इस शून्य को भरने की प्रयास जो हम अपनी तरफ से करेंगे, क्योंकि हम मुख्य जिम्मेदारी के पदों के ऊपर है, तो इसको एक महसूस करते हैं, महसूस होता है कि आज के हालातों में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़ा युवा आंदोलन हरियाणा में खड़ा हो, ऐसी स्थिति में हम कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम
तमाम चारों युवा संगठन खासकर पहलकदमी करते हुए दूसरे भी संगठनों को हम साथ में लेने का प्रयास करेंगे और हरियाणा में इस खालिस्तान को कम से कम भरने का कोशिश करेंगे। अपनी बात समाप्त करता हूँ।